हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, उसके बाद लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो अपने ऊपर भरोसा रखें, कॉन्फिडेंट रहें। जो कॉन्फिडेंस है वो आधी चीज़ें सॉल्व कर देती है आपकी। तो परसू स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ है कि थोड़ा सा पूजा पाठ, थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, या एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव एफर्मेशन, चैंटिंग, जो भी आप करते हो, मंत्रोच्चारण, कुछ पॉजिटिव करें, एनलाइटनमेंट, ताकि आप अगर कंफ्यूज हो, कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा क्या सही डिसीजंस लेना चाहिए, वहाँ आप सही दिशा में गाइडेड होगे, सही डिसीजंस लोगे, सही चीज़ें करते हुए दिखोगे। तो एनलाइटनमेंट की कार्ड है, परसू स्पिरिचुअल ग्रोथ की कार्ड है। थोड़ा सा इंसान तो फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, करियर के में ग्रो कर सकते हैं, बट स्पिरिचुअल ग्रोथ पर्सनल लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ भी साथ में होने से तभी आप एक बैलेंस तरीके से उसको चल सकते हैं आगे लाइफ में, और निभा भी सकते हैं चीज़ों को। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। जॉब में तो कोई अच्छी खबर दिख रही है, कोई नई शुरुआत, नई प्रोजेक्ट, नई डील, नया कोई ऑफर दिखता हुआ दिख रहा है, नई न्यूज बिगनिंग्स दिख रही है, या ओवरऑल एक पॉजिटिव आउटलुक रहेगी आपकी जॉब में, पॉजिटिव फीलिंग होगी। तो जॉब के लिए अच्छी कार्ड है ये, काफ़ी एस ऑफ कप्स, एक या तो गुड न्यूज़ या फुलफिलिंग, जो खुश रहने वाली एनर्जी, पॉजिटिव रहने वाली एनर्जी दिख रही है। पैसा में 4 ऑफ वॉन्ड्स, खर्च ज़्यादा हो सकते हैं कुछ केसेस में, लगता है घर परिवार में खर्च हो सकते हैं, ये जो दिख रही है 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। या पैसा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा डिले हो सकता है, खर्चीली वीक निकल सकती है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, लेकिन कुछ है, चाहे अचानक से खर्चे आ सकते हैं या कोई डिले इन पेमेंट आ सकती है, जिसके कारण पैसा का सिचुएशन थोड़ा सा आपको अनस्टेबल लगेगा जो दिख रही है। तो मनी एवरेज रहेगी आपकी, क्योंकि कुछ है जहां आपको खर्च ज़्यादा करना है, या आप लोन के लिए वेट कर रहे थे, फंड के लिए वेट कर रहे थे, किसी से मदद के लिए वेट, या घर बिकने, ज़मीन जायदाद बिकने, वहाँ देरी होने की वजह से कुछ इशू दिख रहे हैं। कुछ केसेस में शादी ब्याह के कारण आपके पैसे खर्चे हो सकते हैं, वो भी दिख रही है, या कोई पार्टी कोई फंक्शन के कारण मनी आप ज़्यादा। तो ओवर स्पेंडिंग ना करें, ये मैं बताऊं, जो ज़रूरी है वो तो करनी है, ओवर स्पेंडिंग से बचें। बिजनेस में 4 ऑफ पेंटिकल है, ठीक रहेगी, स्टेबल रहेगी, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, एक स्टेबल रहेगी, जैसा चलता है आपका बिजनेस यूजुअली वैसा चलेगा। यहाँ पे अगर आपको बिजनेस को बढ़ानी है तो थोड़ी सी सोच अलग, एक अलग क्रिएटिव थिंकिंग के साथ आपको बिजनेस में उतरना पड़ेगा, तो आप थोड़ा बेटर कर सकते हैं, लेकिन स्टेबल दिख रही है बिजनेस 4 ऑफ पेंटिकल के साथ। स्टूडेंट, घर परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा, 10 ऑफ कप्स, घर परिवार से सपोर्ट मिलेगा, तो एक खुशी वाली एनर्जी रहेगी। अगर स्टूडेंट है, हो सकता है घर छुट्टियां मनाने जा सकते हैं या एक ब्रेक ले सकते हैं। ओवरऑल एक हैप्पी फीलिंग है, क्योंकि आपके घर परिवार वाले बहुत सपोर्टिव रहेंगे। कुछ के लिए फैमिली फंक्शन के लिए आप जा सकते हैं। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि हैप्पी चीज़ें हैं, बट पढ़ाई को इग्नोर ना करें, सिर्फ खुशियाँ ना मनाए, वहाँ एक बैलेंस बना के चले। अपने रूटीन जो पढ़ाई की है उसको ज़रूर फॉलो करें ज़्यादातर दिन। ऐसा नहीं है कि 7 के 7 दिन आपको करना है, आप एक रूटीन बनाएं, ताकि पढ़ाई मिस ना हो। इस तरह से है कि एक दिन मिस हो गई तो दूसरे दिन उसको कॉम्पेंसेट कर लीजिए, इस तरह से मैनेज करने की ज़रूरत है। घर परिवार में छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े हो सकते, ड्रामा हो सकती है। अगर आपके बच्चे टीनेज या बड़े बच्चे हैं, वहाँ कन्फ्लिक्ट हो सकती है। छोटी सी बात बड़ी हो सकती है, ड्रामा हो सकता है, ये वाली है। ये कोई बड़े मुद्दे नहीं है, लेकिन मतभेद वाली एनर्जी दिखा रही है।
ज़रूरी नहीं परिवार वालों से, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब के कारण भी केओस, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो अपने आप को जितना ये ड्रामा से दूर रखेंगे उतने पॉजिटिव रहेंगे। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 है। लकी कलर आपके लिए इस वीक पिंक है। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो आप ये कर सकते हो कि आप जो होती है गुड़ होती है, जैगरी, या अगर नहीं है तो पीली किसी तरह की मिठाई या फल आप दान करें किसी ज़रूरतमंद गरीब को। सो दिस इज इट। चलिए अब लव देखते हैं। इसमें देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। पर्सन को समझ में नहीं आ रहा क्या करे, स्टक है, आप इन द एयर, मतलब समझ में नहीं आना, दुविधा में रहना, क्रॉस रोड्स में रहना, समझ में नहीं आना। कुछ केसेस में इनके दिमाग में 2 बातें चल रही हैं, ये करूं या वो करूं। कुछ केसेस में हो सकता है इनके पास कोई और ऑप्शन भी हो। पेज ऑफ कप्स, लेकिन लव है सिचुएशन में, खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, नज़रें बनाए हुए हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपको जानकारी रख रहे हैं आपके बारे में। यस, ये चाहते हैं कमिंग टुगेदर, रिकन्सिलिएशन, लेकिन कैजुअल रखना चाहते हैं चीज़ें, गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, स्टॉक कर रहे हैं। ये भी नज़रें बनाए रखे कि आप किन से बात कर रहे हैं, कब ऑनलाइन हो रहे हैं, कौन आपके दोस्त हैं, ये भी ये पता कर रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये दिख रहा है कुछ एनर्जीज़ में। तो स्टॉक करते हुए, नज़रें बनाए हुए दिख रहे हैं, जानकारी और चाहत रखते हैं आपके साथ की जो दिख रही है। चलिए एक्वेरियस देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। Six of Wands with the Emperor, yes। देखिए यहाँ पे स्टेप अप, जो एक कम्युनिकेशन होगी बड़ वो लॉजिकल प्रैक्टिकल होगी, बड़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल सी होगी कम्युनिकेशन। पर्सन चाहते हैं कि वो उनकी सुनी जाए, वो जैसा चाहते रिलेशनशिप वैसा हो। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स ऑनलाइन देखेंगे। यस, यहाँ पे हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो काफ़ी पावरफुल, थोड़े कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग या पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन होगी, एक विक्टोरियस सिचुएशन है। पर्सन को अच्छा लगता है आपका अटेंशन, आप जो उनके पीछे भागते हैं, अटेंशन देते हैं, वो सब चीज़ें उनको अच्छी लगती है। लेकिन वही है कि इनका एनर्जी जो है वो कोई रोमांटिक, जब ये अगर कम्युनिकेशन करेंगे ये कोई बहुत रोमांटिक पैशनेट बातें नहीं करेंगे, ये थोड़े अपने आप को कंट्रोलिंग पोजीशन में देखना चाहेंगे। लेकिन मन के अंदर ये डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, लॉस्ट फील करते हैं आपके बिना। और यस, ये या तो ये इनडायरेक्ट कोई आपका पोस्ट लाइक कर दिया, कोई फ़ोटो लाइक कर दी, कोई स्टेटमेंट लाइक कर दिया, कोई स्टेटस पे कमेंट कर दिया, इस तरह की चीज़ें होंगी। या फिर ये डायरेक्टली आपको रीच आउट करेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एरीज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट। चलिए आउटकम देखते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। वाह, मुझे लगता है आप भी ये जो लड़ाई झगड़ा ड्रामा रोज रोज का है इससे थक चुके हैं। 9 ऑफ कप्स, अब ये रिलेशनशिप उतनी, जैसे 9 ऑफ कप्स जो एक फुलफिलिंग लगती थी एक टाइम पे, आपको बेहद खुश करती थी, अब नहीं लगती।
ऑल्दो लव है इस सिचुएशन में, पर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं या तो हाईली इमेच्योर है, हर बात पे लड़ाई, हर बात पे झगड़ा, बाहरी दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में, तो प्यार आपके मन में रहते हुए भी अब आप भी उतना एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उतने आप एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे, क्योंकि कहीं पे थक गए ये रोज़ रोज़ की लड़ाई ड्रामा जो होते रहती है, और ये रिलेशनशिप पहले जैसा फुलफिलिंग नहीं है। ऑल्दो लव है आपके मन में जो दिख रही है जो है, लेकिन एक्सप्रेस करते समय आप भी पर्सन के बिहेवियर के कारण आप उनको उतना एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने इमोशंस। एरीज लियो सजिटेरियस कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। एरीज लियो सजिटेरियस कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में ऑनलाइन या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो ये जो बार बार शक होना, इनसिक्योर होना, लड़ाई हो जाना, ड्रामा हो जाना, इन कारणों से ये रिलेशनशिप बड़ा सफ़र कर रहा है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।